Morning, friends. Now we have to see JEE Mains 2015 questions of matrix. If matrix A, first row 1 2 2, second row 2 1 minus 2, third row A to B is a matrix satisfying the equation a to the power t. A to the power t means transpose matrix is equal to 9i, where I is 3 by 3 identity matrix. Then the order pair a comma b is equal to, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं a 2 minus 1, b minus 2 1, c 2 comma 1 and ऑप्शन d minus 2 minus 1. तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर एक यूज किया है और एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स e टू द पावर t. तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन हमें दिया हुआ है. मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो 1 2 2, सेकंड रो 2 1 माइनस ए माइनस 2, थर्ड रो ए टू बी. ये हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है. देन यही से यदि हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाते हैं ए टू द पावर टी. नाउ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच ऑब्टेन बाय इंटरचेंज द रो एंड कॉलम ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स. तो यहाँ पर हमें ए का ट्रांसपोज लिखना है ए टू द पावर टी. तो मैट्रिक्स ए से फॉर्म होगा इसके रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करके. तो पहला रो ये पहला कॉलम होगा 1 2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम होगा 2 1 माइनस 2 और तीसरा रो ये थर्ड कॉलम होगा ए टू बी. तो ये फॉर्म हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज ए टू द पावर टी. अब हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i. तो चलो ये सेकंड गिवन हम यूज कर देते हैं. ए इंटू ए ट्रांसपोज is equal to 9i. I is the identity matrix of order 3 by 3. तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लेंगे. ये पहला रो 1 2 2, दूसरा रो 2 1 माइनस 2, तीसरा रो a टू b. ये हो गया मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स a ट्रांसपोज. हमने यहाँ पे लिखा है 1 पहला रो 1 2 a, दूसरा रो 2 1 2, तीसरा रो 2 माइनस 2 b इज इक्वल टू. अब यहाँ पे 9i. सो 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 इज 1 0 0 पहला कॉलम, 0 1 0 दूसरा कॉलम, 0 0 1 तीसरा कॉलम. ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3. अब यहाँ पर हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करेंगे दो मैट्रिक्स का. द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, पहला रो पहला कॉलम. सो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4. तो ये हो गया पहला रो पहला कॉलम. अब पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4. ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. उसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहला एलिमेंट के पहला एलिमेंट से 1 इंटू ए, सेकंड 2 इंटू 2 4 प्लस प्लस 2 इंटू बी 2b. अब नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 प्लस 2, देन माइनस 2
इंटू प्लस टू, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, ये हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसका देखो फर्स्ट इंटू फर्स्ट, 2 इंटू ए 2a प्लस 1 इंटू 2 2, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस 2b, ये हो गया सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, a इंटू 1 a, 2 इंटू 2 4, b इंटू 2 2b, थर्ड रो सेकंड कॉलम, a इंटू 2 2a, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस b प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 2b। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, a इंटू a स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 4, b इंटू b प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहां होगा ये 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 0 0, पहले रो को मल्टीप्लाई कर दे, 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 0 0, 9 1 जा 9, तो ये 9 से हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ऐड कर लो आप, 1 प्लस 4 ये आ गया 9, 2 प्लस 2 4, चलो ऐसे कर लेते पहले, 2 प्लस 2 4 फर्स्ट कॉलम, प्लस 4 माइनस 4 0, अब ये हो गया a प्लस 4 प्लस 2b एट इज इट। अब यहाँ पे 2 प्लस 2 4 माइनस 4, यह आ गया 0, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, यहाँ पर एट इज इट 2a प्लस 2 माइनस 2b, यहाँ पे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये भी एट इज इट, तो ये होगा a प्लस 4 प्लस 2b, ये भी एट इज इट, ट्वाइस a प्लस 2 माइनस 2b, लास्ट a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर। तो जहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है वहां पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किए। ए मैट्रिक्स एट इज इट 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, सो व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल 9 9 0 0 0 0 9 9, when two matrices are equal their corresponding elements are also equal, so by equality of two matrices, तो दो मैट्रिक्स से इक्वल के प्रॉपर्टी से अकॉर्डिंग यहां पर होगा ये थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू दिस थर्ड एलिमेंट, तो यह आ गया पहले रो का थर्ड एलिमेंट, पहले रो का थर्ड एलिमेंट, तो ये हमें मिल रहा है a प्लस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, दैट इज इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस 2b, 4 को ट्रांसफर कर देता हूं तो ये होगा इज इक्वल टू -4, लेट दिस इक्वेशन 1, देयरफॉर कर देते हैं। देन अब सेकंड इक्वेशन आप देखो यहां पर ये इक्वेट करते हो सेकंड इक्वेशन, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट ट्वाइस a प्लस 2 माइनस 2b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये हो जाएगा ट्वाइस a
-2b इज इक्वल टू, ये 2 को हम ट्रांसफर कर देते उधर, तो +2 का हो जाएगा ये -2। लेट दिस इक्वेशन 2। अब इस दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन की तरह, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखो यहां पर +2b -2b, तो इसको ऐड कर लो आप। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 और 2 को ऐड करने पर यहां पर a प्लस टॉइस b इज इक्वल टू -4, सेकंड टॉइस a -2b इज इक्वल टू -2। अभी ऐड करने पे +2b -2b कैंसल, ये कितना हो गया 3a, 1a + 2a 3a इज इक्वल टू -4 -2 -6। therefore a इज इक्वल टू -6/3। therefore a इज इक्वल टू कितना आ गया -2। 3 1 3, 3 2 6, -2। ये एक आंसर मिला हमें। अब इसे आप पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, लेट इन 1 और 2 इन इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 1 क्या है हमारा, a प्लस 2b इज इक्वल टू -4। यहाँ पे पुट कर देते हैं हम a इज इक्वल टू व्हाट -2 प्लस 2b इज इक्वल टू -4। इसे आप ट्रांसफर कर दो तो 2b इज इक्वल टू -4, ये ट्रांसफर करने पे माइनस का हो जाएगा +2, सो ट्वाइस b इज इक्वल टू -2। अब 2 को ट्रांसफर कर दो तो b इज इक्वल टू -2/2, 2 1 2 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना आ गया -1। तो हमें यहाँ पे पूछा हुआ है देन द ऑर्डर पेयर a, b इज इक्वल टू, सो ऑर्डर पेयर a, b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू -1। ये हो गया ऑर्डर पेयर a, b। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन आ रहा है डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल टू व्हाट, डी। यह आ गया हमारा आंसर।